Welcome to everyone. My name is Asghar Abbas. Today we will discuss the topic of electric flux in our chapter of second year electrostatic. आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। वो कहता है कि पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो होता है उसको हम फ्लो कहते हैं। फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। किसी भी चीज़ के पर यूनिट एरिया में से क्या होता है, जो हमारा फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लो कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब आप देखें कि सैलाब आता है तो पानी जो है हमारा वो जनाब इतने क्यूसिक जो है पानी का जो है फ्लक्स है, वाटर फ्लक्स मेजर किया जाता है। तो वो कहते हैं किसी भी उसके पर यूनिट एरिया में से तो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारा इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पर यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यूनिट एरिया में से जो पासिंग करेंगी, ठीक है, तो उसकी उनकी जो है ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये एक हमारे पास जो है एक हेल्ड एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा पासिंग कर रही हैं लेकिन यहाँ कम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड डिफाइंस की। ये इसकी है जनाब सेकंड डिफाइन। इसकी सेकंड डिफाइन के बारे में हम बात करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, एक तो प्लान वेक्टर, प्लान होता है प्लान, और फिर दूसरा है प्लान, उसके बाद वेक्टर एरिया। एक प्लान एरिया होता है, एक होता है हमारे पास प्लान एरिया, दूसरा हमारे पास क्या होता है? वेक्टर एरिया। जो प्लान एरिया होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं एरिया इन हेल्ड की, तो हम वो बात हो रही होती है प्लान एरिया की। और जब हम एंगल निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? वेक्टर एरिया को यूज़ करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं और उनको जो है वो मिसिंग कर जाते हैं ये पॉइंट। तो प्लान एरिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शंस जो होगी हम नॉर्मल लेंगे, मिसाल के तौर पर अब ये देखें, ये हमारे पास कोई चीज़ है, उसमें से हम जो है इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं? पास आउट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी तो जो नॉर्मल होगा इसके आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगा। नॉर्मल इसका यूँ बनेगा, ठीक है, तो इसके पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होगा? पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो ये देखें, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। जैसे कि आपने एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर में पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कॉस थीटा। यहाँ बात हो रही थी हमारी दूसरा वेक्टर, किसकी हम बात करेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर कूलम चार्ज जो है उसका न्यूटन पर कूलम होगा, और जो है एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास जो है यूनिट है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्स की, और जो हम बात करेंगे फिर मिनिमम फ्लक्स की। अब मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास क्या होता है? वो कहता है कि when plane surface area is held perpendicular in the directions of electric field lines। अब ये हमारे पास ये डस्टर देखें, ये है 2 डायमेंशनल, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की। हम बात क्या कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा जो है ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक, अब इसमें से हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, लेकिन ये तो 2 डायमेंशनल है। लेकिन दूसरा ये देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पास आउट हो रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी तो नॉर्मल इसके जो है, जो नॉर्मल होगा इसका क्या बनेगा? इसके आउटवर्ड होगा। नॉर्मल क्या होगा? आउटवर्ड। जब नॉर्मल जहाँ बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, इसलिए हम मैक्सिमम फ्लक्स में पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स में
हम पैरेलल्स को शो करते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जो है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कॉस थीटा, तो ये जो है ये पैरेलल है किसके, एरिया के। तो ये देखें ये कॉस 0, तो ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम फ्लक्स की। अब मैंने पहले से वो प्लान सरफेस, व्हेन अ प्लान सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन द फ्लक्स विल बी अ मिनिमम, देन द फ्लक्स विल बी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब हम बात कर रहे हैं हम पैरेलल की। पैरेलल क्या होता है, तो ये देखें कि हमारे पास ये देखें इसका नॉर्मल मैंने इसलिए ऊपर ड्रॉ किया है क्योंकि इसका नॉर्मल जो है ये मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखें अब ये हमारे पास है, तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से पास आउट हो रही है। तो ये क्या है, ये पैरेलल है। इसके नॉर्मल तो यूं है, लेकिन ये नॉर्मल के क्या होगा, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए नॉर्मल इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पास आउट हो रही हैं, और ये जो है ये हमारे पास दूसरा जिसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजार रहे हैं, तो ये इसकी क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। लेकिन जो है ये नॉर्मल हमारा क्या होगा, फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ एंगल क्या आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ एंगल 90 आएगा। यहाँ एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल हमारे पास क्या आ गया 90, और ये हमारे पास मिनिमम आ गया। अब हम बात करेंगे जहाँ जो है हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारा जो एरिया है वो 0 होता है और ना ही 90 होता है। लेकिन बताने के जो है टीचर्स हजरात जो हैं वो क्या करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो व्हेन एरिया इज हेल्ड नेदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, अब हमने ये एक, अब हम क्या करेंगे, पहले हम परपेंडिकुलर 3 डायमेंशनल था, फिर हमारे पास आया ये मिनिमम फ्लक्स, फिर हमने इसको इस तरह लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको इस तरह रखेंगे, अब हम इसको इस तरह नहीं इस तरह रखेंगे। जब इस तरह रखेंगे तो हम इसका यूज इस तरह करके प्रोपोर्शनल जो है इसका दूसरा प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। जब प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इसका जो नॉर्मल होगा आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगा, तो ए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए ना तो ये पैरेलल है, ना ये पैरेलल है, ना ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल होता तो थीटा 0 होता और जो है मैक्सिमम फ्लक्स आ जाता, और उसके बाद अगर 90 हम 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल्स आते हैं, ये देखिए 30 आता है हमारे पास, फिर 40 आता है, फिर 60। तो ये जो है अब हम इनको जो है जब पुट करेंगे और फिर जब इनको ऐड किया जाएगा फ्लक्स, तो हम फ्लक्स निकालने के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके।